पानी दुनिया की एक ऐसी चीज है जिसके बगैर जिंदगी का इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है और ये बात पानी पर भी लागू होती है। पानी अगर अपनी हद में रहे तो खुशहाली लाता है, तरक्की लाता है, और अगर ये हद से बढ़ जाए तो फिर तबाही लाता है। पानी के वेग या वेलोसिटी की ताकत क्या होती है, आपको इस वीडियो को देखकर समझ आ रहा होगा। जब कोई नदी अपना रुख बदलती है, जब समंदर में सुनामी आती है या फिर जब बादल फटते हैं, तो उस वक्त जो तबाही मचती है वो दिल दहला देने वाली होती है। सालों तक लोग इन आपदाओं को याद करते हैं, दशकों तक सरकारें इन आपदाओं को समझने के लिए रिसर्च करती हैं ताकि जब फिर कभी जल प्रलय आए तो जान माल की हिफाजत कैसे की जाए। ये तो हुई नेचुरल जल तबाहियों की बात। अब बात करते हैं उन मैन मेड रीजंस की जिनकी वजह से जल त्रासदी हो सकती है। डैम्स, ये इंसानों के जरिए बनाए गए कंक्रीट के ह्यूज स्ट्रक्चर नदियों का रुख मोड़ देने में और उन्हें रोक देने में सक्षम होते हैं और खेती के लिए इंसानों के जरिए किए गए बेहतरीन क्रिएशंस में से एक हैं। लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक जाती है। क्या इंसान नेचर को ऑपरेट कर सकता है? क्या इंसान नेचर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है? इसके जवाब में आप लोगों में से ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं। मगर सही सवाल ये नहीं है कि इंसान नेचर को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, बल्कि सही सवाल ये होगा कि क्या इंसान में इतना सब्र है, इतनी अक्लमंदी है कि वो किसी भी चीज की ज्यादती न कर दे। क्योंकि मॉडरेशन में तो सब कुछ ठीक होता है, पर जहाँ पर अति होती है वहाँ सीधी सी बात दुर्गति होनी तय है। और ऐसा ही कुछ हुआ है डैम्स के साथ। हम इंसानों ने डैम्स बनाने में भी इन्वायरमेंट के सभी क्राइटेरिया को तोड़ दिया है। जी हाँ, जितने डैम्स बनने थे उनसे कहीं ज्यादा बनाए गए हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर इंसानों के जरिए बनाए गए ये डैम्स किसी बड़े नेचुरल डिजास्टर जैसे भारी बारिश, बादल फटने या भूकंप की वजह से टूट गए तो फिर क्या होगा। आइए जानते हैं कि अगर ये डैम टूट गए तो फिर त्रासदी कितनी बड़ी होगी। ऐसी किसी त्रासदी की परिकल्पना करने के लिए हम चुनते हैं देश के सबसे बड़े डैम सिस्टम में से एक भाखड़ा नांगल डैम को। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की ज्वाइंट परियोजना है। भाखड़ा नांगल डैम का कंस्ट्रक्शन 1948 में शुरू हुआ था और ये 1963 में कंप्लीट हुआ। 22 अक्टूबर 1963 को इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम का उद्घाटन किया था और 1970 से इसका पूरी तरह से उपयोग किया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और विद्युत उत्पादन है। ये डैम इंडिया के सबसे ऊंचे टिहरी डैम, जिसकी ऊंचाई 856 फीट है, उसके बाद आता है। इसकी ऊंचाई 740 फीट है। क्या आप जानते हैं कि भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग डैम हैं, लेकिन एक ही परियोजना से जुड़े हुए हैं। ये दोनों पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर पर बने हुए हैं। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर, जबकि नांगल डैम इससे 13 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब के नांगल में बनाया गया है। इस परियोजना से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों को फायदा मिल रहा है। भाखड़ा नांगल डैम से छोटे बड़े 250 कस्बों और उनके उद्योगों को फायदा मिलता है। इस डैम से 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इस डैम से बिस्त दो आब नहर, सरहिंद नहर, नरवाना शाखा नहर आदि निकाली गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाखड़ा नांगल डैम भूकंपीय एरिया में बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जैसा कि आप जानते हैं कि भूकंप अक्सर पहाड़ी इलाकों को कुछ ज्यादा ही प्रभावित करते हैं। हालांकि भाखड़ा नांगल परियोजना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग का नमूना है और बद से बदतर दबाव को झेलने में भी सक्षम है। लेकिन अगर किसी वजह से ये डैम टूटा तो क्या होगा। डैम फेलियर, डैम का टूट जाना एक बड़ी खतरनाक आपदा होती है। एक साथ अनलिमिटेड पानी, जबरदस्त वेलोसिटी से अनकंट्रोल्ड पानी का फोर्स सिर्फ तबाही और बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। बचने का, रिएक्शन टाइम का कोई चांस ही नहीं। ऐसी ही एक डैम फेलियर की घटना हुई थी सन 1975 में, जब चीन इतिहास के सबसे बड़े तूफान टाइफून नीना से जूझ रहा था। इस तूफान की वजह से बैंक्यू रिजर्वायर डैम और चीन के हेनान प्रोविंस के कुछ और डैम्स ने असहनीय दाब झेला। जबरदस्त बारिश की वजह से नतीजा ये हुआ कि चीन ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा डैम फेलियर के हादसे का धक्का झेला। बैंक्यू रिजर्वायर डैम और इसके अलावा कुछ और डैम्स के टूटने से जो त्रासदी हुई, जो बाढ़ आई, उसमें लगभग 1,71,000 लोगों की जानें गईं और 1 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हो गए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये आंकड़े तो सरकारी होते हैं, असल में कितने लोगों की मौतें हुई होंगी ये कोई नहीं जानता और न ही ये कभी पता चल सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया में भी। ये त्रासदी उतनी बड़ी तो नहीं थी, पर थी तो ये भी एक त्रासदी। 11 अगस्त 1979 को मच्छू नदी पर बना मच्छू डैम टूटा और पानी की एक बड़ी दीवार बढ़ी गुजरात के मोरवी शहर की ओर और त्राही त्राही मच गई। किसी को कोई मौका नहीं मिला। किसी ने कहा कि 5,000 लोगों की मौत हुई, तो किसी ने कहा कि इस डैम के टूटने की वजह से 25,000 लोगों की मौतें हुई। किसी भी डैम का टूटना खतरनाक हादसा होता है। ऊपर वाले से दुआ है कि कभी भी ऐसा न हो। लेकिन अगर कभी भाखड़ा नांगल बांध टूटा तो मंजर जल प्रलय से कम न होगा।
अगर भाखड़ा डैम टूट जाए तो नांगल डैम पानी को रोक सकता है, लेकिन अगर दोनों डैम टूटते हैं तो भयंकर तबाही मच सकती है। हरियाणा और पंजाब के निचले इलाकों में पानी भर जाएगा और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में भी भारी तबाही मच सकती है। लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके अलावा जमीनें बंजर हो जाएंगी, सालों तक खेती नहीं की जा सकेगी, जिससे भारी नुकसान होगा और बिजली की जो किल्लत होगी उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। मुख्य शहर जहां पर सबसे ज्यादा तबाही होगी वो है लुधियाना, चंडीगढ़, कालका, अंबाला, रूपनगर, फिरोजपुर आदि। ये त्रासदी इतनी बड़ी होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में इसका शुमार होगा। इस त्रासदी के घाव भरने में हिंदुस्तान को कई दशक लग जाएंगे। भाखड़ा नांगल डैम कंक्रीट से बनाए गए हैं और इतने ज्यादा मजबूत हैं कि अभी इन डैम के रिटायरमेंट में कई दशक बचे हुए हैं। तो ऐसी किसी त्रासदी का निकट भविष्य में होना लगभग नामुमकिन है और इंडिया के ब्राइट फ्यूचर के लिए हम यही उम्मीद और दुआ करते हैं कि ऐसा कभी न हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।